हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। इंडेक्स नंबर के ये 13 नंबर के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले दो अहम टॉपिक के बारे में, दो वैल्यूएबल टॉपिक के बारे में। उसमें से एक टॉपिक है रियल वेजेस का और दूसरा टॉपिक है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ये दो चीज़ें आज हमें यहाँ पे पढ़नी है। दोस्तों, ये रियल वेजेस क्या है वो हम सम सॉल्व होने के बाद में आपको समझाऊंगा, और परचेसिंग पावर जो है वो लास्ट में जब आंसर आ जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक सम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ई के अंदर। सेक्शन ई के अंदर सम नंबर 7, पेज नंबर 53। 53 नंबर के पेज पे सम नंबर 7 है दोस्तों, ज़रा निकालो। और जब ये लेक्चर दोस्तों आप देख रहे हो तो साथ में नोटबुक भी साथ में रखो और टेक्स्ट बुक भी। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान देना। क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द रियल वेजेस ऑफ अ वर्कर, the class from the following data about their monthly wages. Find the percentage of purchasing power of money in the year 2015 considering the year 2008 as a base year. Find the purchasing power of money. दोस्तों दो वर्ड के नीचे अंडरलाइन करो। एक तो स्टार्टिंग के अंदर रियल वेजेस जो लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करो, और फिर लिखा है परचेसिंग पावर ऑफ मनी, उसके नीचे अंडरलाइन करो। अब हमें देखना है कि इस सम को सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों सम को बोर्ड पे लिख कर रखा हुआ है। हमें पहले फाइंड करना है रियल वेजेस। ठीक है, थोड़ा दोस्तों ध्यान देना। रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रियल वेजेस इज इक्वल टू एवरेज या टोटल वेजेस डिवाइड बाय अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को आप डिवाइड कर देंगे वेजेस से, तो हमें क्या मिल जाएगा? रियल वेजेस। ओके दोस्तों, चलो तो अब वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। वी हैव अ वेजेस 15,000 डिवाइड बाय 120 बराबर है। फिर दोस्तों 18,000 डिवाइड बाय 180, अगेन 19,000 डिवाइड बाय 205, 20,000 डिवाइड बाय 220, 22,000 डिवाइड बाय 235 एंड 25,000 डिवाइड बाय 260। ठीक है, वेजेस को हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब तक के सम हम लोग क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढ देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसे कैलकुलेट के वजह से अब ये रियल वेजेस है, मल्टीप्लाई दोस्तों 100 करना नहीं भूलना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 करके चलो हम लोग ढूंढेंगे इसका परफेक्ट आंसर। ठीक है, अगर कैलकुलेटर है तो दोस्तों चलो टैली करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई 100 नहीं करोगे तो चलेगा, एक्चुअली में इक्वेशन ये है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे आंसर लाने के लिए, क्योंकि इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर तो परसेंटेज के फॉर्म में होता है। इसी की वजह से हम यहाँ पे परसेंटेज की वजह से मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर ऑलवेज परसेंटेज फॉर्म में ही होता है, तो उसी की वजह से हमें मिडल में 100 करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो सो 15,000 डिवाइड बाय 120, मिडल 100। ओके, सो इट्स 12,500। नाउ 18,000 by 180 into 100, simple, it's a 10,000, and 19,000 divide by 205, middle 100। ओ ये पॉइंट में 9268.2, ओके 9 कर देते। चलो 20,000 डिवाइड बाय 220, 20,000 डिवाइड बाय 220, ये बी पॉइंट में है। 9090.91 कर देते हैं। चलो दोस्तों 22,000 डिवाइड बाय 235, 22,000 डिवाइड बाय 235, मिडल 100, सेम रिजल्ट 9361.70। चलो इन द लास्ट वन 25,000 डिवाइड बाय 260, मिडल 100, ये बी पॉइंट में है। 9615.38 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज योर आंसर। इट्स एक्चुअली वेरी इजी। रियल वेजेस ढूंढने के लिए वेजेस को
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर दिया, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप 100 नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में इक्वेशन बुक में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन जब आप सम को सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई विथ 100, क्योंकि इंडेक्स नंबर्स हमेशा परसेंटेज फॉर्म में होते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है, ठीक है। चलो दोस्तों, ये तो हो गया आपका रियल वेजेस का। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था शायद परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है, तो वो समझना है। देखो दोस्तों, वैसे भी परचेसिंग पावर ऑफ मनी लिखा हुआ है ना। अच्छा, इसे सॉल्व ही करते हैं, आपको सीधा समझ में आ जाए। परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूला था दोस्तों, 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये एक्चुअली में उसका फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो दोस्तों, ठीक है। और मिडल में 100 क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको लॉजिक समझाया हुआ है, बराबर है। चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं कि कौन सा ईयर हमें फाइंड करना है फॉर द परचेसिंग पावर। देखो दोस्तों, फाइंड द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इन द ईयर 2015 कंसिडरिंग द 2008 एज अ बेस ईयर। 2015 से आपको ढूंढना है, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है 2008 आपको बेस ईयर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वैसे तो आप परचेसिंग पावर ढूंढ सकते हो 1 डिवाइड बाय 2015 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लेकर, यानी कि 260, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको 2008 की कंपैरिजन से ढूंढना है कि 2008 की कंपैरिजन में 2015 में परचेसिंग पावर ऑफ मनी कितना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1 नहीं लेना है, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 20 ईयर का इंडेक्स नंबर। आया कि नहीं समझ में? एक बार फिर से, उन्होंने बोला है कि 2015 का इंडेक्स नंबर ढूंढना है, 2015 का परचेसिंग पावर ऑफ मनी ढूंढना है। वैसे फॉर्मूला ये है, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि 2008 को बेस ईयर लेकर 2015 के परचेसिंग पावर ऑफ मनी को ढूंढो। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है 100, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100। अगर मान लो आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा भी तरीका है 1/260 और मिडल 100, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो होते हैं परसेंटेज फॉर्म में। जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसा भी यहाँ पे शो करोगे, वी गॉट द सेम रिजल्ट। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया दोस्तों? तो एक काम करते हैं, दोनों से सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, 1/260 मिडल 100 0.3846, और ये वही आने वाला है 0.3846। चॉइस इज योर दोस्तों, लेकिन ये बेसिक लॉजिक है कि 1 तो था ही था, 260 इंडेक्स नंबर ले लिया और मिडल 100 किया, क्योंकि हम लोग वो तो करते हैं क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में है और हमें मनी ढूंढना है, पैसे ढूंढने हैं, तो परसेंटेज में तो पैसे होते नहीं है, इसलिए हमने उससे कर दिया मल्टीप्लाई 100। वेजिस में भी यही था, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 करना पड़ा क्योंकि वो पैसे में है, और परसेंटेज में तो किसी को पैसे दिए नहीं जाते, ले तुझे 45% पैसे, हमें वो करेंसी फॉर्म में देना है, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, मिडल 100 कर दिया था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने मिडल 100 इसलिए किया क्योंकि हमें पता चले कि वो करेंसी में क्या आ रहा है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि भी 2015 का परचेसिंग पावर जो है 2008 में जब दोस्तों 1 रुपीज़ था ना, उसकी कंपेरिजन में अभी हम लोग उसी टाइम की प्रोडक्ट को परचेस करने जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 0.38, यानी 38 पैसे हमारे पास अभी परचेसिंग पावर, यानी महंगाई बढ़ी है। पहले 1 रुपये में उतना काम हो जाता था ना, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों हम उस टाइम पे 1 रुपया खर्च कर पाते थे, आज हम कितना खर्च कर पाते हैं, सिर्फ 0.38, यानी हमारा परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है वो डाउन हुआ है, कम हुआ है, मतलब कि पैसे की जो वैल्यू है वो कम हुई है। सिंपल लॉजिक। तो ये सब दोस्तों याद रखना है। हमने यहाँ पे रियल वेजेस का कंसेप्ट ढूंढ लिया है और परचेसिंग पावर ऑफ मनी का कंसेप्ट भी ढूंढ लिया है, ठीक है। और मैंने जो होमवर्क लास्ट लेक्चर में दिया था, जितने भी इलस्ट्रेशन दिए थे करीबन सबने लोगों ने सेंड कर दिया है, और मैंने सबका अटेंडेंस भी ऐड कर दिया है कि कितने लोगों ने वो सम्स सॉल्व करके भेजे हैं। दोस्तों अब जो कल का लेक्चर है वो हम एक ऐसा टास्क रखते हैं जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। वैसे मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर सेक्शन ए, लेकिन वो सेक्शन ए जो है ना वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। वैसे आप एमसीक्यू में तो क्या मेहनत करनी, लेकिन आपको पता होगा कि हम लोग एमसीक्यू में ही मेहनत करते हैं, क्योंकि पूरी के पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है ना, जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सारे होते हैं सेक्शंस ए के अंदर।
तो जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तब हम सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन कल का जो टाइम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज आपको क्या करना है, बुक में से देखो रियल वेजेस के और परचेसिंग पावर के सम कौन से हैं और वो सॉल्व कर दो, और हो सके उतनी जल्दी मुझे सेंड करो, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं, और अगर कोई डाउट है तो अगेन सेम डायलॉग, मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है। और सेफ रहो, घर पे ही रहो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।